हेलो दोस्तों, आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल मिस्टीरियस टारगेट पर आपका स्वागत है। वैसे तो आपने भूत प्रेत पिशाच छलावा जैसी घटनाओं के बारे में तो सुना होगा, तो हम आपको आज ऐसे ग्रंथ की सच्ची घटना के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे सरकार द्वारा बैन किया जा चुका है। उस ग्रंथ का नाम नीलावंत ग्रंथ है। इस ग्रंथ को खुद एक यक्षिणी ने लिखा था और उस यक्षिणी ने इस ग्रंथ को श्राप दिया था कि जो व्यक्ति लालचवंश इस ग्रंथ का पाठ करेगा उसकी मृत्यु तय है या वह पागल हो जाएगा। आइए जानते हैं इस ग्रंथ की पूरी कहानी। बहुत पुरानी बात है। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक आदमी रहता था। उसकी एक पत्नी और एक छोटी सी बच्ची थी। जब वह बच्ची 5 वर्ष की हुई तो उसकी माँ की मृत्यु हो गई। इस बच्ची का नाम नीलावंती था। नीलावंती की माँ की मृत्यु के पश्चात नीलावंती के पिता ने उस गांव को छोड़ दिया और नीलावंती को लेकर दूसरे गांव में चले गए। दोस्तों, नीलावंती के पिताजी को आयुर्वेदिक का बहुत अच्छा खासा ज्ञान था। नीलावंती भी अपने पिता से आयुर्वेदिक का ज्ञान लेती थी। दोस्तों, नीलावंती के अंदर एक अनोखी खासियत थी कि वह पेड़ पौधों, जानवरों, पशु पक्षियों सबकी भाषा को समझती थी। इतना ही नहीं, नीलावंती के सपने में शैतान भी आया करते थे और नीलावंती को जमीन में गड़े हुए खजाने के बारे में भी जानकारी देते थे। लेकिन नीलावंती के अंदर अपने पिताजी के दिए हुए अच्छे संस्कार थे, इसलिए वह सब कुछ जानते हुए भी धन दौलत जमीन के नीचे खोदकर नहीं निकालती थी। नीलावंती को पेड़ पौधों और शैतान जो भी मंत्र बताते थे वह पीपल के पत्ते से बनी हुई किताब पर लिख लेती थी। जब नीलावंती 20 से 22 वर्ष की हुई तब उसे जो भूत प्रेत सपन में आते थे वे हकीकत में भी सामने आने लगे। कुछ समय बाद नीलावंती को पता चलता है कि वो एक श्रापित यक्षिणी है और किसी श्राप की वजह से इस दुनिया से बाहर नहीं निकल पा रही है। उसे अपनी दुनिया में जाना था। यह सब बात अपने पिताजी को बताती है। तब उसके पिताजी उसे कहते हैं कि बेटी, यदि तू इस दुनिया की नहीं है तो और किसी शराब के कारण तू इस दुनिया में फंसी हुई है तो मैं तुझे रोकूंगा नहीं। तू अपनी इच्छा से यहाँ से जा सकती है। और फिर नीलावंती उस गांव को छोड़कर जाने लगी कि रास्ते में उसे एक व्यापारी मिलता है। नीलावंती उस व्यापारी से दूसरे गांव में जाने के लिए कहती है, क्योंकि नीलावंती को एक अच्छी आत्मा ने बताया था कि यहाँ से 35 मील दूरी पर तुम्हें एक ऐसा गांव मिलेगा जिस गांव में तुम्हें एक बरगद का पेड़ मिलेगा। वहीं से तुम्हें अपनी दुनिया में जाने का रास्ता ही मिलेगा। इसके अलावा तुम्हें अपने रक्त के साथ साथ पशु पक्षियों की भी बलि देनी होगी। इसी बात को ध्यान में रखते हुए वह नीलावंती उस व्यापारी से उस गांव में चलने के लिए कहती है। वह व्यापारी नीलावंती की सुंदरता को देखकर उस पर मोहित हो जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें उस गांव में छोड़ दूंगा, लेकिन बदले में तुम्हें मुझे शादी करनी पड़ेगी। नीलावंती ने व्यापारी के सामने मुस्कुराते हुए कहा कि ठीक है, मुझे मंजूर है। लेकिन नीलावंती ने एक शर्त रखी कि रात के समय मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूँगी। मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, तुम्हें इसके बारे में कुछ मुझसे नहीं पूछोगे। व्यापारी ने कहा ठीक है, मुझे मंजूर है। उसके बाद व्यापारी नीलावंती को अपनी बैलगाड़ी में बिठाकर उस गांव से ले गया और फिर शर्त के अनुसार नीलावंती ने उस व्यापारी से विवाह कर लिया। रात के समय नीलावंती प्रतिदिन बरगद के पेड़ के नीचे तंत्र मंत्र करने के लिए जाती थी। वहाँ पर वो अपने रक्त का और पशु पक्षियों को बलि चढ़ाती थी। एक दिन जब रात में नीलावंती तंत्र मंत्र उस बरगद के पेड़ के नीचे कर रही थी, तब उसी समय उस गांव के कुछ लोग नीलावंती को पशु पक्षियों की बलि देते हुए देख लेते हैं और उस व्यापारी को जाकर सारी घटना की जानकारी देते हैं। जब अगली रात नीलावंती अपने समय के अनुसार रात में तंत्र साधना के लिए नीलावंती निकलती है तो उसके पीछे पीछे वह व्यापारी भी चला जाता है और नीलावंती को तंत्र साधना करते हुए देख लेता है। अगले दिन नीलावंती के सपने में शैतान आता है और उससे बताता है कि नीलावंती, कल जब तुम तंत्र साधना के लिए बरगद के पेड़ के नीचे जाओगी, उसी समय बरगद के पेड़ के बगल में से जो नदी बहती है उस नदी में तुम्हें एक लाश बहती हुई दिखाई देगी। उस लाश के गले में एक ताबीज होगा, तुम्हें उसे खोलना होगा और गले से ताबीज को निकालने के बाद
उसे नदी में तुम्हें एक नाव पर सवार आदमी मिलेगा। तुम्हें इस ताबीज़ को उस आदमी को दे देना है। वह तुम्हें दूसरी दुनिया में ले जाएगा और तुम्हारी मदद करेगा। उस शैतान ने नीलावंती से यह भी कहा कि तुम्हें अपनी दुनिया में वापस लौटने का यही सिर्फ एक चांस मौका मिलेगा और तुम्हें दोबारा यह मौका नहीं मिलेगा। सभी गांव वाले ने अपने अपने हथियार लेकर दोनों को मारने के लिए दौड़े। नीलावंती तो बच गई, लेकिन गांव वालों ने उस राक्षस को मार गिराया। राक्षस होने की वजह से वह दोबारा जीवित हो उठा और नीलावंती के पास आकर बोला कि तुम मुझे एक किताब दे दो, तुम्हें मंत्रों को लिखा है, जिसमें तुम्हें मंत्रों को लिखा है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। तब नीलावंती ने सोचा कि यदि यह किताब शैतान को मिल गई तो वह दुनिया के लिए अनर्थ साबित हो सकता है। अंततः नीलावंती ने उस किताब को श्रापित करते हुए कहा, जिसने लालच में आकर इस किताब को पूरा पढ़ लिया उसकी तुरंत मृत्यु हो जाएगी, और जिसने किताब को आधा पढ़कर बीच में ही छोड़ दिया वह पागल हो जाएगा। यह कहकर नीलावंती उस किताब को लेकर भाग गई। उसके बाद नीलावंती का आज तक पता नहीं चला कि वह कहाँ गई। कुछ समय पश्चात वह किताब किसी साधु को मिलती है। उस साधु के मन में किसी भी तरह की कोई लालच नहीं था, क्योंकि वह किताब दूसरी भाषा में लिखी गई थी। अंततः उस साधु ने उसे सरलतम रूप में विवाद करके लिखा ताकि सबको समझ में आ जाए। तो ये थी नीलावंती की संपूर्ण सच्ची घटना। दोस्तों, अगर आपको यह कहानी पसंद आई तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए, सब्सक्राइब बटन दबाइए। धन्यवाद। हम फिर आएंगे आपके पास कोई नई सच्ची घटना को लेकर। धन्यवाद।